ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है उसका असर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो क्लोजेस्ट अलाय हैं अब वो यूएस को डेजर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जर्मनी, जिसको एक समय पे अमेरिका पे इतना भरोसा था कि 1200 टन गोल्ड रिजर्व इनके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में थे, और ये जो गोल्ड रिजर्व हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ओवरसी गोल्ड रिजर्व स्टोर्ड हैं किसी भी कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री में। इतना भरोसा जर्मनी को था यूएस के ऊपर, पर अब जर्मनी इन गोल्ड रिजर्व को वापस ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक उसी तरीके से जैसे आरबीआई अपने गोल्ड को वापस अपने देश में लेके आ रहा है, ठीक वही पॉलिसी अब जर्मनी भी फॉलो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में सवाल उठता है कि जर्मनी ये गोल्ड रिजर्व वापस क्यों लेना चाहता है, ये कैसे भारत से इंस्पायर हुआ है, और तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जर्मनी के आने वाले समय में किस तरीके से रिलेशन इन गोल्ड रिजर्व की वजह से बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, एक ट्रेंड आरबीआई की वजह से चल रहा है ग्लोबल लेवल पे गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आने का, और वही जर्मनी भी फॉलो कर रहा है। सवाल उठता है कि जर्मनी ने अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इतने बड़े गोल्ड रिजर्व रखे क्यों थे। देखो, जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वॉर के समय पर जर्मनी ने बहुत बिजनेस किया, खूब एक्सपोर्ट किया, और बिजनेस उस समय पर मेनली सेटल होता था गोल्ड से। इस कारण से जर्मनी ने खूब गोल्ड उस समय पे कमाया। आज के समय पे अगर हम देखें तो जर्मनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व देखने को मिलते हैं। ये गोल्ड रिजर्व वो जमीन में छिपे हुए गोल्ड रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैंक के जो सेंट्रल बैंक होती है ना, उसके वॉल्ट के अंदर रखे हुए गोल्ड रिजर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। जर्मनी के बैंक के पास दूसरे सबसे बड़े गोल्ड होल्डिंग देखने को मिलते हैं, और इसका 1/3 भाग इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्टोर कर दिया था। ऐसा इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि इनको डर था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन उस समय पर काफ़ी एग्रेसिव हो रहा था, कभी भी युद्ध होने की स्थिति बन रही थी। जर्मनी को डर था कि ऐसा ना हो कि सोवियत यूनियन जर्मनी के ऊपर अटैक कर दे और कल को ये गोल्ड रिजर्व सोवियत यूनियन के हाथ में लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जर्मनी के पास में व्यापार करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए जर्मनी ने अपने गोल्ड रिजर्व का एक पार्ट यूएस के अंदर और एक पार्ट ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्टोर कर दिया। यूएस और ब्रिटेन के अंदर ही क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्रेंडली देश हैं, इनके साथ में मिलिट्री अलायंस हो चुकी थी। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बड़ा व्यापार जर्मनी का होता है, क्योंकि यूएस उस समय पर जर्मनी का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। तो जर्मनी ने सोचा कि यूएस के अंदर ही गोल्ड रख के रखते हैं, सिक्योर्ड भी रहेगा, आइलैंड देश है। उसके साथ में यूएस के पास में अगर गोल्ड रिजर्व रखेंगे तो भविष्य के अंदर सेटलमेंट भी अगर करना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए इन्होंने यूएस के अंदर 1/3 गोल्ड रिजर्व जो है वो रख के रखे। पर यूएस जो एक समय पे फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था, वो अब इतनी फ्रेंडली कंट्री रहा नहीं है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, इनके द्वारा जिस तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है कि यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूएस की पॉलिसी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे इन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% के टैरिफ लगा दिए। इवन जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर यूरोपियन यूनियन को इन्होंने पूरी तरीके से डेजर्ट कर दिया और रशिया को फेवर करना शुरू किया ताकि यूक्रेन शांति समझौते के ऊपर बात करें। और पूरा जो गेम है उसके अंदर यूक्रेन पीस रहा है, यूरोपियन यूनियन पीस रहा है। साथ में नाटो की अगर हम लोग बात करें, जिसके अंदर भी जर्मनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर भी गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप की। इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो जर्मनी है उसके एक बड़े स्टैक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं। यानी कि जो 3,351 टन का गोल्ड है उसका 30% भाग ऑलरेडी यूएस के अंदर है, लगभग 1200 टन, और ये बिलियंस ऑफ यूरो का है।
बहुत ही बड़े गोल्ड रिजर्व जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करो कि जर्मनी के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा के यूएस ने ये शो कर दिया है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि यूएस जर्मनी के ऊपर ही सैंक्शंस लगा दे, और अगर जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो फिर जर्मनी के गोल्ड जो हैं वो यूएस के अंदर फ्रीज हो जाएंगे, कभी जर्मनी उनको वापस ही नहीं ले पाएगा। अभी ऐसा होना नहीं है, पर जर्मनी के मन में इस बात का डर तो है, और ऑलरेडी ये डर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देखो रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे तो रशिया के जितने भी असेट थे यूरोपियन यूनियन के पास, यूएस के पास, वो सब फ्रीज हो चुके हैं। तो कल जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या समीकरण बैठेगा जर्मनी नहीं जानता। ऐसी कंडीशन में जर्मनी को चाहिए सिक्योरिटी, और जर्मनी अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आना चाहता है। ऐसा करने वाला जर्मनी अकेला नहीं है, आरबीआई ने भी ये किया, इवन वेनेजुएला ने भी यही काम करने का प्रयास किया था। बट बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में कई सारे डिस्प्यूट हुए जब उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व को बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेने की बात की। तो ऐसी कंडीशन में जर्मनी के अंदर भी डर का माहौल है, और जर्मनी चाहता है कि भाई अपने गोल्ड रिजर्व जो हैं वो अपने देश के अंदर ही ले आओ तो ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए जर्मनी अपने गोल्ड रिजर्व को वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जर्मनी लाने का प्रयास कर रहा है। जर्मनी को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस ने इन गोल्ड रिजर्व को कहीं और प्रयोग कर लिया। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो क्लोजेस्ट पार्टनर एक समय पे हुआ करते थे, अब वो यूएस से हटके इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चलाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से भारत जो मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने का सपना दिख रहा था, आने वाला वर्ल्ड उसी तरीके का होता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स जो कि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करने में मदद करेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पैटर्न को समझने में मदद करेंगे। एनसीईआरटी के नोट्स की समरी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कराएंगे। सिली मिस्टेक को कम करने के लिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, और हर साल 5 से लेके 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली इंडिया ईयर बुक से आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी समरी भी डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।